Morning children, welcome back online class, and today I am going to take a class of class 8. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 8 के लिए है और सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर नंबर जो है वो है चैप्टर नंबर 2 है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, चलिए अभी जो है ये हिस्ट्री चैप्टर से लिया गया है और इससे पहले हम लोगों ने कुछ ऐसे जो है पॉलिसी पढ़े थे। तो कौन कौन से पॉलिसी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं वो आज इस कक्षा में हम लोग जानेंगे। तो क्या हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था एक छोटा सा रिकैप अभी लेना चाहूंगा, वो था क्या डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी। डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। फिर दूसरा जो आया हमारे पास, दूसरा आया वो क्या था, सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस। फिर आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इन चीजों को जान लिया। डुअल गवर्नमेंट जो है वह किसके द्वारा भाई इंप्लीमेंट किया गया, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, है ना। और जो सब्सिडियरी अलायंस जो है वह किया गया था वह किसके द्वारा, लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा जो है वह किया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा यह किया गया। उसके बाद में आज जो टॉपिक है ये, these all are the topic which is only on the concept of the British to expand the territories, you can say the colony of all the EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर जो चीजें जो फॉर्मुलेट की वो आज हम लोग इस चीजें में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बहुत चीजों को हम लोग ऑलरेडी जो है वह पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज जैसे कि डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी में हमारा क्या था, कुछ जो है वो इसका शिकार बना था, कुछ याद है आपको। अवध का सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, बंगाल इसका बन गया। फिर से आपको इलाहाबाद की संधि हुई, ये भी हुआ। फिर सब्सिडियरी अलायंस में आपको मैसूर के बाद में आपको सिंध को, फिर पंजाब को एनेक्स कर लिया गया। ठीक है, तो ये सब चीज। अब आज जो टॉपिक हमारा जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या है, डॉक्ट्रिन पॉलिसी। द डॉक्ट्रिन, मैं ब्लॉक लेटर में लिख रहा हूं इसको, आप देखिए, क्योंकि आज ये पढ़ना है हमें। क्या करना है, आज हमें इसको पढ़ना है। इसलिए आज मैंने इसको क्या लिखा है, ब्लॉक लेटर में।
क्या लिखा है? DOCTRINE, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या थी? तो आज ये जानने का हमें मौका मिला है। और चलिए इस लाइन को थोड़ा सा अलग ही लाइन से इसलिए लिखता हूं कि ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और आप देखेंगे जरा कि दिस वाज द पॉलिसी which introduced by Lord Dalhousie. This was introduced by Lord Dalhousie. तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वह इंट्रोड्यूस किया गया था। It was also a type of policy which was like subsidiary alliance. Subsidiary alliance and dual government policy, है ना, to expand their territory, अपने टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए डॉक्ट्रिन पॉलिसी किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था? डॉक्ट्रिन पॉलिसी वाज इंप्लीमेंट बाय द लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वह इंप्लीमेंट किया गया। एंड इट वाज आल्सो ए टाइप ऑफ ए पॉलिसी, या एक और भी प्रकार का था जिस तरह सब्सिडियरियंस और डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि सब्सिडियरी अलायंस जैसे अंग्रेजों की टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए यूज किया गया था, वो पॉलिसी इंप्लीमेंट किया गया था। जैसे डुअल गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था। सब्सिडियरी अलायंस किसके द्वारा? लॉर्ड विल्सले के द्वारा जो है वह किया गया था। वैसे ही लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो पॉलिसी को जो है वो यूज किया गया था ड्यू टू द एक्सपेंड ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी। अपनी कॉलोनी को वो एक्सपेंड करना चाह रहे थे, इसी की वजह से जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने एक अपनी पॉलिसी अपनाई, एक नई पॉलिसी जो कि पहले ही तरह से थी, लेकिन ये पॉलिसी जो थी वो बहुत ही थोड़ा एग्रेसिव थी। और एग्रेसिव होने के कारण चलिए आइए देखते हैं आखिरकार ये पॉलिसी क्या थी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इन सभी चीजों को लिखते भी होंगे। आप लिखिए, एक नोट्स की तरह ये आपको वर्क करेंगे। तो ये जो पॉलिसी थी, कौन सी पॉलिसी? डॉक्ट्रिन ऑफ अ लैप्स, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ ए लैप्स जो पॉलिसी थी वो क्या थी? तो ये एक ऐसी टाइप की जो पॉलिसी थी कि अगर any ruler didn't have any child, on that case
in that case या situation, in that situation the state or place was in a hand of British East India Company, है ना। If any ruler did not have any child, अगर किसी भी शासक के पास कोई बच्चा नहीं रहता था और वह शासक मर जाता था, इन दैट सिचुएशन, वो सिचुएशन में द स्टेट और प्लेस वाज इन ए हैंड ऑफ ब्रिटिश रूल, या दिस प्लेस वाज कैप्चर्ड बाय, ये भी बोल सकते थे, कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जो है वो एनेक्स कर लिया जाता था, है ना। दैट प्लेस वाज, यहाँ लिख दीजिए, हैंड मत लिखिए, यहाँ एनेक्स से लिख दीजिए, एनेक्स्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या कर लिया जाता था, एनेक्स कर लिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से जो रूलर्स थे वो धीरे धीरे क्या होते गए, मरते गए। तो ये क्या पॉलिसी लाएगी, एडॉप्टेड सन was not considered as a रूलर, यानी कि जो दत्तक पुत्र यानी जो गोद लिया हुआ बच्चा होता था, वो बच्चा कभी भी उसका राजा नहीं बन सकता था, रूलर नहीं बन सकता था। ये कंपनी ने जो है वह नियम लगाया था। वो कौन सी, डॉक्ट्रिन ऑफ ए लैप्स, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग में जो है यह लगाया गया था। और जो कुछ राज्य हुए जो इसके क्या हो गए, शिकार हुए, वो सबसे बड़ा जो राज्य था, वह जो रियासत था, वह जो रूलर प्लेस था, वह था आपका सतारा। सतारा के बाद में बना संबलपुर, ठीक है। संबलपुर के बाद में बना उदयपुर, ठीक है। उदयपुर के बाद में बना नागपुर, ठीक है। उसके बाद में बारी आती है झांसी। सबसे पहला जो सतारा जो बना था वह कब बना, तो सतारा जो है वह सबसे पहले जो है बना था 1848 में, ठीक है। सतारा कब बना, 1848। संबलपुर जो बना वह 1850 में बना, संबलपुर बना 1850 में, ठीक है। फिर उदयपुर बना 1851 में, ठीक है। फिर नागपुर बना 1850 में, फिर 1854 में हमारा झांसी बन गया। तो इस तरह से ये स्टेट्स जो है वो क्या कर लिए गए हैं, ये प्लेसेस जो है वो क्या कर लिए गए हैं, दीज ऑल वेयर annexed by
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक बार पुनः मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि द डॉक्ट्रिन पॉलिसी आखिरकार क्या थी। देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं बता देना चाहूंगा कि डॉक्ट्रिन जो पॉलिसी थी एक वैसी ही पॉलिसी थी जो कि डुअल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जो सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी थी। यानी कि यह पॉलिसी का सबसे बड़ा व्यू था अपने टेरिटरीज को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस भूभाग पर अपना राज्य एनेक्स कर ली हुई थी, जिन राज्यों को, जिन रियासतों को जो है एनेक्स करके रखी हुई थी, वो सारे जो जगह है उन पर एक पॉलिसी जो है अपनाई गई थी। जैसे डुअल गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो अपनाई गई। तो कैसे, जब बक्सर का युद्ध जब हारा गया था, तो बक्सर के युद्ध के दौरान जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी, और उसी के दौरान जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा डुअल गवर्नमेंट की पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है। फिर दूसरी बार आते हैं, आप देखते हैं कि लॉर्ड विस्ले के द्वारा ठीक वैसे ही जो है अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के इस गवर्नर ने क्या किया, एक सब्सिडियरी अलायंस जो है वो पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट किया। उसका क्या था कि हाँ, रूलर्स तो है वही सभी रहेंगे, लेकिन उनको एक सेफ गार्ड देने के लिए, उनको सेफ करने के लिए और उनके ही दरबार में अपने जो सैनिकों को रखने के लिए, अपने ऑफिसर्स को रखने के लिए जो है उनको रेंट देना पड़ता था, है ना। और उनको रेंट देना पड़ता था, और जो रेंट को नहीं चुका पाते थे उनको आसानी से एनेक्स कर लिया जाता था, उनको हड़प लिया जाता था। ठीक वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ अ लैप्स पॉलिसी जो है वो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वो इंप्लीमेंट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, ड्यू टू एक्सपेंड द टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो टेरिटरीज थे उनको अपने जो रियासत थे उनको हड़पने के लिए ये सभी सारी जो है वो पॉलिसी को अपनाया गया था। और इस पॉलिसी में होता क्या था कि अगर कोई रूलर का कोई अगर संतान नहीं होता था, और संतान न रहने के सिचुएशन में अगर उसकी मृत्यु होती है, तो वो जगह जो है एनेक्स कर लिया जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। या फिर अगर वो किसी बच्चे को एडॉप्ट भी कर लेता है, अगर वह एक दत्तक पुत्र है, अगर गोद लिया पुत्र है, तो गोद लिए पुत्र को भी उस स्थिति में, उस सिचुएशन में जो है वो रूलर नहीं माना जाएगा, और उस स्थिति में, उस सिचुएशन में जो है उस क्षेत्र पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाएगा। और उसी में बहुत सारे हमारे जो रियासत थे उनमें विलय हो गए। उनमें से था हमारा सतारा था, वो 1848 में हुआ, फिर संबलपुर हुआ 1850 में हो गया, फिर उदयपुर हो गया 1851 में हुआ, फिर नागपुर हो गया 1853 में हुआ, और झांसी जो है वो 1854 में हो गया। और इस तरह से जो है आपको एक और जगह, इतने सारे जगह के बावजूद भी एक और जो जगह था वो एनेक्स हुआ। तो इस टॉपिक को यहीं हम लोग क्लियर करते हैं, और टॉपिक पर टॉपिक में अपने हर चीजों को आगे बढ़ाते हुए ले चलूंगा। तब तक के लिए मैं अपने स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, अभिजोत और क्रिश, अभिजीत, ये सभी सारे जो जितने सारे स्टूडेंट हैं, मोहित, ये जितने सारे स्टूडेंटों का मैं नाम ले रहा हूं, ये सारे स्टूडेंट मेरे कहीं ना कहीं अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं, और आप लोग पढ़ाई में बढ़िया से बढ़िया ध्यान दे पाए। और जैसे ही क्लासेज हम लोग शुरू करेंगे तो इस टॉपिक के बारे में आप लोग पूछिएगा, तो उस समय भी ये सभी सारी चीजें जो है वो डिटेल करेंगे। और क्रिस, कैसा क्लास लग रहा है? मोहित, कैसा क्लास लग रहा है? और एक छोटी सी बात, एक मैसेज आप लोगों को बीच में देना चाहूंगा कि जैसे ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, वैसे उस पेंडेमिक सिचुएशन में कौन नहीं जानता है कि हाँ कि किस के साथ प्रॉब्लम नहीं है, हर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। और आपके इस पठन पाठन से हम जैसे शिक्षक जुड़े हुए हैं, और हम जैसे शिक्षक को जोड़ने के कारण बहुत सारे परिवार भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, और उन परिवारों से, उन गार्जियनों से आग्रह है कि धीरे धीरे करके ही मार्च तक
का पेमेंट जो है आप क्लियर करें। हमारे स्कूल ने, हमारे मैनेजमेंट ने एक गेटवे निकाला है और जिसके जरिए आप ऑनलाइन पेमेंट का भी सिस्टम आप ले सकते हैं और आप खुद भी आके पैसा जमा कर सकते हैं। तो इस ये छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग के लिए थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होगा, एज ए रिवार्ड होगा। और ऐसे करके तो दुनिया चलता है, एक दूसरे से जुड़ाव होता है। और तब तक के लिए आप खुश रहें, पढ़ाई करें, स्टे होम। जय हिंद।